अब इस सबसेट्स के बारे में, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जो भी ए का एलिमेंट होगा बी में होना चाहिए। तो उसको ऐसे लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए स्मॉल ए जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट जो है बी को भी बिलोंग करेगा। और अगर ए सबसेट नहीं होगा तो उसको ऐसे लिखते हैं नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी को बोला जाता है सुपर सेट। तो इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। सपोज ऐसा दे रखा है एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से छोटी है, तो इसे इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, इक्वल नहीं है, और बी से छोटी है, इनके बीच में लाई कर रही है। ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है जब भी लेस देन का साइन होगा, और अगर इक्वल टू का साइन भी होगा तो इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें ए और बी भी इंक्लूड होंगे और उनके बीच के नंबर भी। और अगर ऐसे दिया एक तरफ लेस का साइन, एक तरफ ग्रेटर का साइन और एक तरफ लेस देन इक्वल का साइन, तो जिधर वो ग्रेटर है वहाँ पर ओपन और जिधर इक्वल्स टू का साइन है वहाँ क्लोज। और अगर इधर से दिया है कि इसके इक्वल भी ए के पर बी से छोटा है तो इधर से क्लोज ब्रैकेट आएगा, इधर से ओपन। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और बाकी सारे सेट से होते हैं इसके सबसेट होते हैं, मतलब सबसे बड़ा सेट है। बाकी सारे जो सेट में एलिमेंट होंगे वो सब इसमें लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। जैसे 2 3 4 दे रखा है और ये 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 है इसमें, तो मतलब ये इसका सबसेट है, सबसेट का सिंबल लगा देंगे इसमें। अब ये ABC है, ये BCD है, तो ये इसमें लाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट में एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, तो इसमें क्लास 11 के स्टूडेंट आ रहे हैं सेट ए में जैसे, और इसमें आ रहे हैं एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इसमें पूरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, तो 11th के बच्चे उसमें लाई करेंगे स्कूल में। मतलब स्कूल में सब क्लासेस के बच्चे होंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 11 12 सब, तो मतलब ये इसके अंदर लाई करेगा, तो ये सबसेट होगा इसका। फोर्थ पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, या सर्कल है और इसमें एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1, तो उसमें तो सारे सर्कल आ जाएंगे, उसमें खाली रेडियस 1 वाले आएंगे, तो मतलब कुछ एलिमेंट बाहर भी हो जाएंगे, सारे एलिमेंट इसमें नहीं आ पाएंगे। इनका रेडियस 2 होगा, 3 होगा, वो तो उसमें आएंगे ही नहीं, तो उसका मतलब ये सबसेट नहीं है। फिफ्थ में एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यह रेक्टेंगल है, तो वैसे सबसेट नहीं होगा ट्राइंगल रेक्टेंगल का। सिक्स में एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और इसमें एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, तो इसमें सारे सेट है ट्राइंगल के अंदर, सारे आ जाएंगे, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलेंस, तो मतलब ये इसमें लाई करेगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें होंगे, तो उसका मतलब सबसेट होगा। सेवेंथ में एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इसमें एक्स एन इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर सब इसमें लाई कर जाएंगे। इंटीजर में सब नंबर होते हैं 1 2 3 4, माइनस में भी, तो इवन वाले जो 2 4 6 वो सब इसमें लाई करेंगे, तो मतलब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। जैसे ये दे रखा है ए बी, ये कह रहे सबसेट नहीं है बी सी ए का, पर ए बी इसके अंदर है, इसका मतलब गलत है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। इसमें ए ई दिया है, ये सबसेट दिया है, एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवेल में ए ई आता है, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, तो ये दोनों तो लाई करेंगे इसमें, तो ये ट्रू होगा। ये 1 2 3 है, सबसेट बोल रखा है 1 3 5 का, पर 2 नहीं है इसके अंदर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें सेट ए जो है सबसेट ए बी सी का, तो ए इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है, सबसेट है इसका, तो ट्रू स्टेटमेंट। इसमें दे रखा है ये सेट है ए और ये बिलोंग कर रहा है, तो सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा सबसेट होता है। अगर हम जैसे एलिमेंट ए है, इसमें अगर ब्रैकेट लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, तो सेट हो जाएगा, और सेट हमेशा सबसेट होता है, तो बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये एलिमेंट होता तो बिलोंग करता, तो मतलब ये फॉल्स है। 6 में एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब 2 और 4, और इसमें नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो 2 और 4 तो करेंगे इसको डिवाइड, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट दिया है ए 1, 2 और ये 3 4 ब्रैकेट के साथ लगा रखा है, इसका मतलब एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और ये 3 4 जो कर्ली ब्रैकेट के साथ पूरा एक एलिमेंट है। तो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो जैसे कह रहे हैं ये जो 3 4 है ये सबसेट है ए का, तो ये मैंने बताया जैसे कि ये एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और ये ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, यानी कि 3 4 इसको बिलोंग करेगा, 3 4 सबसेट नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट है। अगर इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा दें, जैसे 1 है
अगर 1 लिया हमने और 1 के बाहर एक ब्रैकेट लगा दें तो सेट बन जाएगा, तो सेट हमेशा सबसेट होता है। उसी तरीके से 3 4 में ब्रैकेट लगाइए, एक एलिमेंट है, इसमें एक और ब्रैकेट लगा देंगे तो सेट बन जाएगा, और सेट हमेशा सबसेट होता है, इसलिए ट्रू है। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि एलिमेंट है, बिलोंग करेगा। ये ट्रू है क्योंकि एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहे हैं इसे, और एक और ब्रैकेट लगाने के बाद ये सेट बन जाएगा, तो ये सबसेट है। अब जैसे 1 बिलोंग्स टू ए ट्रू, 1 एक एलिमेंट है, अभी 1 सबसेट है तो नहीं, अगर इसमें ब्रैकेट लगाएंगे तभी सेट बनेगा, तो उसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर है 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू है 1 2 और 5, इसका एक सेट बना लिया हमने, तो ये सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी करें 1 2 5 बिलोंग करेगा तो नहीं, फॉल्स है, क्योंकि ये सेट है और सेट हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है। अभी ये 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये 3 4 अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरा एक साथ ही आएंगे जब भी आएंगे, तो ऐसे गलत, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये सबसेट नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, 5 हमेशा एक सबसेट होता है, तो जैसे ये 5 सबसेट ऑफ है तो ट्रू है। तो इस तरह से दे रखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है कि एलिमेंट बन गया, और एलिमेंट तो 5 एक एलिमेंट बन गया, पर इसमें 5 एक एलिमेंट नहीं है, इसमें कहीं पर 5, तो ये सबसेट नहीं होगा, फॉल्स है। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में इनके सबसेट बनाने सबके, तो ए है तो इसके 2 सबसेट होंगे, एक ये खुद होगा और एक नल सेट। अब जैसे ए बी है, इसका सबसेट बनाने, एक ए हो जाएगा, फिर एक बी हो जाएगा, फिर एक ए बी हो जाएगा और एक नल सेट। नल सेट सब में आएगा। अभी 1 2 3 है तो उसके सबसेट होंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर ये पूरा 1 2 3 और एक नल सेट, ये सबका सबसेट होता है। ऐसे ही 5 दे रखा है, इसका सबसेट बनाने, तो उसका सबसेट एक खुद ही होगा। फिफ्थ में दे रखा है, ये इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, तो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू -4 से बड़ी और 6 के इक्वल या छोटी है, तो जिधर इक्वल का साइन नहीं होगा उधर ओपन ब्रैकेट का सिंबल आता है, और जहाँ पर इक्वल टू का साइन है वहाँ क्लोज ब्रैकेट का, तो -4 से 6। ऐसे इसमें -12 से -10 दोनों तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगा, -12 से -10। अब इधर इसमें इक्वल का साइन है और इधर लेस का साइन है, जिधर इक्वल का साइन है वहाँ क्लोज ब्रैकेट और इधर ओपन। ऐसे इसमें दे रखा है 3 से 4 के बीच, दोनों तरफ इक्वल का साइन भी है, तो मतलब इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा। 6 क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये इंटरवल दे रखा है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये ओपन इंटरवल है तो दोनों में लेस का साइन, मतलब x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो इक्वल का साइन नहीं आएगा, खाली इसमें ग्रेटर का आएगा और इसमें लेस का। ऐसे इसमें दे रखा है 6 से 12 क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब x की 6 के इक्वल भी होगी और 12 के इक्वल भी होगी, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की 6 से बड़ी या इक्वल और 12 या 12 से छोटी, इक्वल का साइन भी लगाएंगे इसमें 6 से 12 है पर एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज, तो जिधर ओपन है उधर ग्रेटर का साइन आ जाएगा x ग्रेटर देन 6, और जहाँ पर क्लोज है लेस देन इक्वल। यह -23 से 5, इधर क्लोज इंटरवल है और इधर ओपन इंटरवल है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू -23 से बड़ी या इक्वल होगी और लेस देन 5 होगी। क्वेश्चन 7 में बोला है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे दे रखा सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, ये दे रखा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उनका यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, उनके अंदर ये आ ही जाएंगे दोनों, तो इनका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। 8 क्वेश्चन में सेट ए दिया 1 3 5, बी दिया 2 4 6, ये 0 2 4 6 8, बताना है इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे, 0 से लेकर पूरे 0 1 2 3 4 5 6 8, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पर ये सब होने चाहिए। तो जैसे ये वाला 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, नल सेट तो होगा ही नहीं। इसमें देखो 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक्स्ट्रा भी है पर ये वाले एलिमेंट सारे हैं, 1 3 5 है इसमें, 2 4 6 ये भी है इसमें, और ये 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8, तो इसमें सारे एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका। इसमें 0 नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा।